दोस्तों अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है अपने एग्जाम के लिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये चीजें कर लेते हो जो मैं बताने वाला हूं, तो 100% ऑफ एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे, अगर अभी तक आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की है तो दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो आपको करनी है कि आप पढ़ाई जो है आपको कम करनी है, लेकिन आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो इफेक्टिव करनी है। इफेक्टिव का मतलब क्या है ना, वो पढ़ाई आपको कैसी करनी है, इफेक्टिव करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो उस टॉपिक को पढ़ते वक्त आप उस टॉपिक को पूरा का पूरा उसी समय खत्म करोगे। आप उसके लिए जो है कुछ छोड़ोगे नहीं, आपको इफेक्टिवली पढ़ाई करनी होगी। अगर आप इफेक्टिव पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इफेक्टिव पढ़ाई कैसे की जाती है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई कम करनी है, लेकिन जो भी पढ़ाई करनी है उसको इफेक्टिव करनी, कि एक बार आपने पढ़ा और वो चीज आपको याद हो जाए परमानेंट, आप उसको भूले नहीं कि आपने एक बार याद किया फिर दोबारा आप उसको भूल गए। तो आप जो भी पढ़ें उसको टोटली क्या कर लें, आप उसको पूरी तरीके से याद कर लें। जो भी पढ़ना है उसको पूरी तरीके से याद करके पढ़ना है। अगर आप याद कर लोगे तो वो चीज आपको परमानेंट रहेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका पहला पॉइंट था। आपका सेकंड पॉइंट है कि हम जब कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो जो एग्जाम की डेट होती है हम तब तक इंतजार करते हैं कि अभी तो 1 महीने, अभी तो 10 दिन, अभी तो 15 दिन, अभी तो 2 दिन, ऐसे हम कहते हैं कि इतने दिन बचे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक डेडलाइन डिसाइड कर लेना है। डेडलाइन डिसाइड का मतलब क्या है कि आपको उस दिन तक आपको सारा कुछ कंप्लीट चाहिए, बाकी जो बचेगा उसमें मैं जो करना होगा वो करूंगा। आपको डेडलाइन देनी है। डेडलाइन मतलब कि जैसे देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब एग्जाम आने वाले होते हैं ना, उससे 2 दिन पहले आप देखो कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी होती है कि हाँ मैं इतना पढ़ूंगा, उतना पढ़ते रहते हो, पूरा दिन पढ़ते रहते हो। तो वो एनर्जी आपको डेडलाइन की वजह से आती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो आपको लगेगा कि इस दिन एग्जाम है, इस वजह से आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको ऐसा पहले ही फील कराना कि मेरे एग्जाम पहले है ना। आपको एक डेडलाइन देनी कि इस दिन तक मैं अपने जो नंबर से वो ज्यादा लेके आऊंगा। इस डेट को डेट लिख दो और उसके बाद पढ़ना है कि मुझे इतने दिन में इतना कंप्लीट करना। ओके, थर्ड जो पॉइंट है, आपको इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं, वो है अपना आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करोगे, अगर यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आप टाइम यहाँ पे वेस्ट करते हो, टाइम किस पर वेस्ट वेस्ट करोगे, आप ज्यादातर सोशल मीडिया पे टाइम अपना वेस्ट करोगे। तो सोशल मीडिया मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, फेसबुक तो कोई चलाता नहीं, इंस्टाग्राम हो गया है ना, रील्स देखते रहो, और यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया। तो उन चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस समय, बाद में करते रहना, अभी नहीं करना। अगर अभी आप करते हो तो आपके एग्जाम में जो है मार्क्स या फिर एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर जो पॉइंट है यही है, डोंट वेस्ट योर, क्या आपको इसमें आपको वेस्ट नहीं करना है जो है अपना इधर उधर की पढ़ाई में, है ना। आपको ज्यादा सोर्सेस के पीछे मत भागना है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम सोर्सेस, है ना, जो हमारे सोर्सेस होते हैं। आपके सोर्सेस क्या, जैसे हमने क्या किया, एक बुक पढ़ा, अब उसी टॉपिक का दूसरा बुक पढ़ेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। आपको वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और उसके साथ साथ आपको नोट्स मेकिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको नोट्स एकदम अच्छे नहीं बनाने की, सुंदर सुंदर बना रहे हो, सुंदर सुंदर नहीं बनाना। आपको नोट्स जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से बनाना है। जब आपको एग्जाम आते हैं तो आपको इस तरीके लिखना है कि मुझको समझ में आया, दुनिया को समझ में आया, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना, दुनिया को नहीं लिखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है कि सोर्सेज में लगे हुए और नोट्स बनाने में लगे हुए। अगर इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या चाहिए, तो फिफ्थ नंबर लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है वो यही है कि आपको जो है ज्यादातर जो करना है वो ये, कि फिफ्थ पॉइंट आपका ये है कि आपको अपने एग्जाम की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, कि आपका एग्जाम जो है वो कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि आपके जो एग्जाम है वो आपके हैं, नहीं, आपके जो एग्जाम है आपके घर के हैं, है ना, आपके परिवार के हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके फ्यूचर के लिए हैं।
अगर आप अपने एग्जाम को अच्छे से देते हो, अच्छे से मेहनत करके जाते हो, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की है। भले ही आपके एग्जाम में कम मार्क्स आए या फिर ज़्यादा मार्क्स आए, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने मेहनत कितनी की है। आपका वो जो परसेंटेज है वो डिसाइड करेगा कि आपने मेहनत कितनी की है, आपने कितना हार्डवर्क किया है, और जितना हार्डवर्क करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी कि कैसे आप लोग अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अभी आप पढ़ के जो है अच्छा मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जो है ना अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आप 100% कोर्स में से ना आप ओनली 80% पढ़ो, उस 20% को जो है छोड़ दो। 100% वो जो 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है, वो 100% एग्जाम में आते हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आपको तैयार कर लेना है पहले, बाद में आप अच्छे टॉपिक को पढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।